जय श्री राम। कई बार आप देखते होंगे कि आपका अच्छा खासा काम चल रहा है, लेकिन अचानक से रुकावटें आनी शुरू हो जा रही हैं। आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, दिक्कतें आनी शुरू हो गई। नौकरी में आपको अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ऐसी गलती कर बैठी है या फिर आपके आश्रित मतलब जो लोग आपकी आमदनी पर निर्भर करते हैं, जैसे वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। इन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी है जिससे कि निगेटिविटी आपके घर में प्रवेश कर गई है और मां लक्ष्मी रूठ गई है। इसका पीछे यह है कि कोई न कोई एक ऐसी गलती आप कर बैठते हैं जाने अनजाने में, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ध्यान रहे, कोई कितना भी भाग्यशाली है, अगर आप उसके संपर्क में जाते हैं तो उसकी निगेटिव चीजें आपके पास पहले आती हैं, पॉजिटिव चीजें आने में समय लगता है। आप किसी बच्चे से पूछिए कि तुम सिगरेट पीना कहाँ सीखे, वो बोलेगा दोस्तों से सीखे। कोई बोलेगा कि तंबाकू कहाँ से सीख रहे हो, मसाला खाना कहाँ सीखे, बोलेगा दोस्तों से सीखे। लेकिन उन दोस्तों की अच्छाइयां वो नहीं सीखा, उन दोस्तों की बुराइयां उसने जरूर ले ली, निगेटिविटी जरूर उसने ले ली। कारण क्या है, निगेटिविटी बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है और पॉजिटिविटी ट्रांसफर होने में एक समय लगता है। जैसे आप किसी संत के सानिध्य में रहें तो एक दो दिन में आपके पास पॉजिटिविटी नहीं आएगी, लेकिन आप एक लंबे समय तक अगर आप रहते हैं तो आपके पास पॉजिटिविटी आ जाएगी। पॉजिटिविटी को आने में समय लगता है, लेकिन निगेटिविटी को आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। ये गलतियां क्या होती हैं, निगेटिविटी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। निगेटिविटी कहां पे रहती है, निगेटिविटी जहां भी रहेगी वो गंदगी में रहेगी। निगेटिविटी कहां रहेगी, गंदगी में। और शरीर की गंदगी कहां है, उसके पसीने में। शरीर की गंदगी उसके पसीने में होती है या फिर शरीर पे लगे हुए डस्ट में होती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, जैसे कि आप किसी अपने साथी के से आप कई बार रुमाल शेयर कर लेते हैं। रुमाल से साथी यूज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसका जब रुमाल आपके हाथ में आता है तो निगेटिविटी तुरंत आपके पास आ गई। भले वो कितना भाग्यशाली हो, कितना भी रिच हो, कितना भी वो लकी व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसने रुमाल शेयर की तो उसकी निगेटिविटी आपके पास आ गई। पॉजिटिविटी नहीं आएगी, लेकिन उसकी निगेटिविटी आपने ले ली। निगेटिविटी ली मतलब आपने उसके दुर्भाग्य को कम कर दिया, उसके दुर्भाग्य को आपने शेयर कर लिया अपने पास। महिलाएं अक्सर कर एक दूसरे के वस्त्रों को शेयर करती हैं, एक दूसरे के वस्त्र को पहनती हैं। कई बार कहती हैं, एक सहेली दूसरे से बोलेगी कि अरे मेरे को पार्टी में जाना है, तू अपना ये वाला सूट या ये वाली साड़ी मेरे को दे दे पहनने के लिए, उस पार्टी में जाऊंगी। उसने तो दे दी, ले लिया आपने पहना। जैसे आपने पहना, निगेटिविटी आपके पास आ गई। आप समझ लीजिएगा बात। अब होता क्या है, कभी कभी उन्होंने अपना सूट दिया, उसमें भी निगेटिविटी आ गई। अब आप कई बार कहते हैं कि हम तो वो लेडी अपने मायके गई, मायके में अपनी माँ की साड़ी या फिर अपनी बहन की साड़ी उसने यूज की। जैसे यूज की, उसकी निगेटिविटी तुरंत आ गई उसके पास। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी से जब भी चीजें लें तो नई चीजें लें, पुरानी चीजें बिल्कुल न लें। यूज की हुई चीजें अगर आप ले रहे हैं तो यानी उसकी निगेटिविटी आ जाती है आपके पास। जैसे अक्सर कर क्या होता है कि आप किसी के घर जाते हैं, शूज पहन के जाते हैं, अचानक वहां चप्पल पहनना पड़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उस परिवार के किसी भी सदस्य के ही आप चप्पल पहन लेते हैं। जैसे आप चप्पल पहनते हैं, उस फैमिली की निगेटिविटी आपने ले ली और निगेटिविटी लेके आप अपने घर चले आए। कई बार आप घड़ी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है यार घड़ी दे दे, मैं पहन के देखता हूं। एक सहेली दूसरे को बोलती है तुम्हारा कड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को वहां जाना है फंक्शन में, अपना कड़ा दे दे, फंक्शन में पहन के जाऊंगी। तो उसका कड़ा उसने पहन लिया, कड़ा पहना नहीं कि निगेटिविटी आई नहीं। तो कभी भी ये चीज को ध्यान रखें कि जो चीजें शरीर से, बॉडी से टच होती हैं, वो चाहे आपके स्लीपर हो, चाहे आपके चप्पल हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे आपका कड़ा हो, कोई भी वस्तु हो जो बॉडी से टच होती है, वो अगर आपने ट्रांसफर की, चाहे आपका अम्ब्रेला हो, अम्ब्रेला भी आप पकड़ते हैं, अम्ब्रेला का छाया के अंदर आप खड़े होते हैं, अम्ब्रेला भी आपने अगर किसी को दिया तो भी निगेटिविटी ले गए। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि और निगेटिविटी जैसे ही निगेटिव आएगी वैसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, और जब मां लक्ष्मी रूठ जाएंगी यानी कि आपके पास क्राइसिस शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, दुर्भाग्य आपके पास आगमन कर चुका है। ठीक है,
तो इसलिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि इन कोई भी चीज एक दूसरे की जिस चीज से बॉडी टच करती है उस चीज को मत लें। यूज की हुई चीज को किसी भी कीमत पे ना लें। अगर कोई उपहार में नई चीजें देता है तो बिल्कुल लें, नई चीजें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूज की हुई चीज कभी नहीं लेनी चाहिए। यूज की हुई चीजों को अगर आप लेते हैं तो डायरेक्ट आप निगेटिविटी को इनवाइट करते हैं, अपने पास दुर्भाग्य को खुद इनवाइट करते हैं और खुद स्वयं दुर्भाग्यशाली बनने के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप मेरे इस बात को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, जिससे लोग अब इस प्रकार की समस्याओं से बचें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, जय श्री राम।